तो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था ब्रेड अपनी मैजिकल पावर का यूज करके मैस के ऊपर कई बार अटैक करता है और मैस ब्रेड के सभी अटैक को इजिली डॉज कर लेता है बिना किसी मैजिकल पावर के अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। जिसके बाद ब्रेड हार मान लेता है और मैस के साथ एक डील करता है कि उसे मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेनी है और डिवाइन विजनरी बनने के बाद जो $1 मिलियन मिलेंगे उसे ब्रेड को देनी होगी, जिसके बदले में ब्रेड मैस और उसके फादर को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। मैस ब्रेड के डील को एक्सेप्ट कर लेता है और उस मैजिक एकेडमी का फॉर्म भर देता है और बिना किसी मैजिकल पावर के डिवाइन विजनरी बनने का ठान लेता है। और अब हम ईस्टर्न मैजिक एकेडमी को देखते हैं जो कि काफी पुरानी और जानी मानी मैजिक एकेडमी होती है और इस एकेडमी से हर साल एक बंदा दुनिया का सबसे बेस्ट मैजिशियन बनकर बाहर आता है। और अब हम एकेडमी के ग्राउंड को देखते हैं जहाँ हजारों बच्चे इस मैजिकल एकेडमी में एडमिशन लेने आए होते हैं। इस एकेडमी में एडमिशन पाने के लिए इन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और ये ऐसी वैसी एग्जाम नहीं है बल्कि ये जेईई नीट से भी ज्यादा टफ है और इतने सारे बच्चों में से केवल 3% ही बच्चे इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे जिनके पास सबसे ज्यादा खतरनाक मैजिकल पावर होंगी। लेकिन मैस जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती वो भी इस एग्जाम को देने आया होता है और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला एग्जामिनर जिसका नाम लूची होता है वो खिड़की से सभी स्टूडेंट को देख रहा होता है। तभी इसे जोर जोर से धम की आवाज सुनाई देती है और जब उसकी निगाह मैस पर जाती है तो लूची शॉक्ड रह जाता है क्योंकि मैस बीच ग्राउंड में ही बड़े बड़े डंबल से वर्कआउट करने लग जाता है। अब लूची मैस को देखकर कहता है, अबे ये मैंने अंकित बैनपुरिया को कहाँ से देख लिया, यहाँ खड़े में लड़ाई थोड़ी होगी, ये लौंडा पागल हो गया है क्या। वहीं ब्रेड और मैस के फादर भी इस चीज को छुप कर देख रहे होते हैं। अबे ये दोनों किस एंगल से छुपे हुए दिख रहे हैं। हाँ बढ़िया, एकदम पेड़ जैसे लग रहे हो दोनों। मैस के फादर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट पास कर पाएगा। ब्रेड कहता है, अरे रे तुम चिंता मत करो, इसने बिना मैजिकल पावर के मेरी चटनी बना दी, ये कर लेगा। मैंने इसके चेहरे पर एक फेक मार्क भी बना दिया है, इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अब थोड़ी देर बाद लूची वहाँ आ जाता है सबका एग्जाम लेने के लिए एकदम हीरो स्टाइल में। लूची की एंट्री देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं लेकिन मैस उसके एंट्री से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और उल्टा लूची से कहता है, ये कैसी टट्टी एंट्री है। लूची उसकी बात सुनकर चिढ़ जाता है और मन में सोचता है, भूतनी के कम बोला कर वरना फेल कर दूंगा मैं तुझे। अब एग्जाम का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। लूची अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत सारी बेंचें निकलने लगती है और टेस्ट पेपर आसमान से नीचे गिरते हैं। अब एक बार फिर से मैस लूची से कहता है, ये सब व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए थी ना, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। ये सुनकर लूची और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और सोचता है, इसको तो मैं वैसे भी पास करने वाला नहीं, छोड़ो इसको बोलने का कोई फायदा नहीं। और अब सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं एग्जाम देने के लिए और इन्हें एग्जाम कंप्लीट करने के लिए केवल 30 मिनट दिए जाते हैं। और जब सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनमें जो वर्ड होती है वो घूमने लगते हैं। लूची सभी स्टूडेंट से कहता है, मैंने मैजिक का यूज किया है क्वेश्चन पेपर में और तुम्हें इस एग्जाम को पास करने के लिए सभी वर्ड को उसकी सही जगह पर अरेंज करना होगा। मैथ्स क्वेश्चन पेपर में घूम रहे लेटर्स को रोकने के लिए कहता है लेकिन वो लेटर्स उसकी कोई बात नहीं सुनते। मैथ्स फ्रस्ट्रेटेड होकर अपना पेन तोड़ देता है और उसके डर से वो सभी लेटर्स अपनी सही जगह पर अरेंज हो जाते हैं और मैथ्स बाकी सभी स्टूडेंट से पहले लूची को क्वेश्चन पेपर पकड़ा देता है। लूची शॉक्ड रह जाता है, अबे तेरी, इसने तो सबसे पहले पेपर सॉल्व कर डाली। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्स अपनी फिजिकल पावर से हर टेस्ट को आसानी से पास कर लेता है, वो भी बिना किसी मैजिकल पावर के। और इधर लूची चिड़ा हुआ होता है, भाई इस लौंडे ने तो हमारी इंट्रेंस एग्जाम का मजाक बना डाला। और अब फाइनल एग्जाम में लूची एक बहुत बड़ा भूल भुलैया बनाता है और सभी स्टूडेंट को वार्न करते हुए कहता है कि इस भूल भुलैया के अंदर तुम्हें बहुत से ट्रैप देखने को मिलेंगे और तुम सभी को 30 मिनट का टाइम दिया जाता है इससे बाहर आने का। और जैसे ही मैस उस भूल भुलैया के अंदर जाता है तो इसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लेमन होता है। वो मैस से कहती है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम आसानी से ट्रैप को पार कर लेंगे। लेकिन लेमन अपनी बेवकूफियों की वजह से हर वक्त किसी न किसी ट्रैप में फंसती रहती है। मैस को भी उसके ऊपर शक होता है, भाई इस लौंडिया के चक्कर में फेल ना हो जाऊं। और मैस जैसे ही आगे बढ़ता है तो लेमन अपने मैजिक से मैस के हाथ पैर को लॉक कर देती है और कहती है कि वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैस को बाहर नहीं जाने दे सकती। लेकिन मैस उस लॉक को तोड़ते हुए कहता है कि उसका भी कोई पर्सनल रीजन है, बाय बाय। लेकिन इससे पहले लेमन उसे किसी और तरीके से रोक पाती तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। अरे ये तो मम्मी है पिरामिड्स वाली। ये मॉन्स्टर लेमन से एक सवाल करता है जिसका जवाब लेमन नहीं दे पाती। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करने ही वाला होता है तभी वहाँ मैस आ जाता है और उस मॉन्स्टर के फेस पे एक जोरदार मुक्का मारता है और उस मम्मी की नानी याद दिला देता है। लेमन उससे पूछती है, तुमने मेरी मदद क्यों की। मैस कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हुआ और मैं वापिस आ गया। लेमन उससे कहती है, चलो ठीक है तुम आ तो गए लेकिन अब हमारे पास बहुत कम टाइम है इस ट्रैप से बाहर जाने का। ये सुनकर मैस उस भूल भुलैया की दीवारों को अपने पंचों से ही तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने इतनी मोटी मोटी दीवारों को कैसे तोड़ दिया जबकि मैजिक से भी इस दीवारों को नहीं तोड़ा जा सकता। अब मैस टाइम खत्म होने से पहले ही अपनी फिजिकल पावर का यूज करके सभी टेस्ट को पास कर लेता है जिसे देखकर लूची भी काफी ज्यादा शॉक्ड रहता है। वहीं कुछ स्टूडेंट मैस से कहते हैं, तुमने तो चीटिंग की है, हट हट लूची सर इसे फेल कर दो। लेकिन लेमन आगे आकर सभी स्टूडेंट को चुप करने के लिए कहती है और
कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं। लूची उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे धमकाता भी है, लेकिन लेमन लूची की एक नहीं सुनती और सबको सच्चाई बता देती है कि लूची ने ही उसे मैस को अंदर फंसाने के लिए कहा था, जिसके बदले में वो उसे सभी टेस्ट में पास कर देगा। और लेमन ने लूची की इसलिए बात मानी होती है क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब होती है और इस एकेडमी में एडमिशन पाने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाती, लेकिन वो लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि एग्जामिनर तो लूची ही होता है और वो जिसे चाहे उसे फेल कर सकता है। और वो लेमन और मैस दोनों को ही फेल कर देता है और अपनी जादुई छड़ी से कुछ करने वाला ही होता है। तभी मैस उसकी तरफ आता है और उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है और कहता है प्रोफेसर अब बहुत हुआ। और बाकी सभी स्टूडेंट मैस के इस बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर से बिल्कुल भी नहीं डरा और इससे पहले लूची कुछ कर पाता तभी इस एकेडमी का हेडमास्टर वहाँ पर आ जाता है और वो लूची को रोकते हुए कहता है अब इस लड़के का फाइनल एग्जाम मैं ही लूंगा और लूची तुम एग्जाम के बाद जरा मिलो ऑफिस में। अब मैस को फाइनल इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है जहाँ उसे एक हॉल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहाँ सभी टीचर्स भी मौजूद होते हैं। हेडमास्टर मैस का इंटरव्यू लेते हुए पूछता है तो मैस तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें इस मैजिक एकेडमी में क्यों एडमिशन चाहिए। मैस उन्हें जवाब देते हुए कहता है मुझे अपने फादर के साथ एक पीसफुली लाइफ जीना है, इसीलिए मुझे इस एकेडमी में एडमिशन चाहिए। हेडमास्टर कहता है अच्छा लेकिन तुमने लेमन की हेल्प क्यों की जबकि तुम्हारे पास तो कम टाइम था, फिर भी तुमने उसकी मदद की। मैस कहता है अगर उसने लेमन की मदद नहीं की होती तो उसे बाद में रिग्रेट फील होता। हेडमास्टर को उसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग लगता है और कहता है मैस ऐसे लोगों में से है जो दूसरों की हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटते और उस मॉन्स्टर से भिड़ने से पहले मैस ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके साथ क्या हो सकता था और वो उस मॉन्स्टर को नहीं भी हरा पाता, फिर भी उसने कोशिश की। हेडमास्टर उसे बोलता है लगता है बच्चे तुम्हें इस दुनिया के बारे में पता नहीं है कि ये दुनिया कैसे चलती है। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब तुम क्या करोगे। तभी वो हेडमास्टर मैजिक से एक स्पेल क्रिएट करता है जिसमें धारदार ब्लेड जैसी होती है जो एक डॉल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। ये देखकर मैस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है ये क्या है। हेडमास्टर उसे बताते हैं ये एक एशियंट स्पेल है और कुछ देर में तुम्हारी किसी करीबी की स्पिरिट इस डॉल में ट्रांसफर हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि रेगरो की आत्मा उस डॉल में ट्रांसफर कर जाती है। हेडमास्टर बोलता है अगर ये ब्लेड इस डॉल को लग गई तो इस डॉल में ट्रांसफर हुई आत्मा दोबारा अपने असली बॉडी में नहीं जा पाएगी। मैस ये बात सुनकर उस ब्लेड को पंच करता है ताकि वो ब्लेड टूट जाए, लेकिन उल्टा उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना हाथ उस ब्लेड के ऊपर रख देता है ताकि वो ब्लेड उस डॉल को ना लग पाए और ये कर मैस उस ब्लेड को रोक लेता है। अब ये सब देखकर हेडमास्टर इंप्रेस हो जाता है मैस से और इधर रिगरो की आत्मा उसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हेडमास्टर मैस से कहते हैं बच्चे मैं तुमको चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहता था, ये सब बस एक टेस्ट था, जाओ मैं तुम्हें टेस्ट में पास करता हूँ। और इसी के साथ मैस को एकेडमी में एडमिशन मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट क्लासरूम में होते हैं जहाँ टीचर्स उन्हें लॉक तोड़ने का मैजिक सिखाती है, लेकिन मैस लॉक को अपने हाथों से ही तोड़ देता है जिसे देखकर टीचर उस पर गुस्सा हो जाती है। अरे गधे इसे मैजिक से तोड़ना था। मैस कहता है मुझे तो अच्छे से मैजिक नहीं आती। ये सुनकर टीचर कहती है हे भगवान तुम्हें इस एकेडमी में एडमिशन किसने दे दी। वहीं पास में खड़ा एक लड़का जिसका नाम फिन होता है वो मैस को देखकर सोचता है हे भगवान जी ये घोचू मेरा कहीं रूममेट ना निकल जाए। अब क्लास खत्म होने के बाद फिन अपने रूम की ओर जाता है और वो देखता है कि दरवाजा ही गायब है। फिन अंदर जाकर देखता है कि मैस ने दरवाजा तोड़ा होता है क्योंकि वो फिर से भूल गया था कि दरवाजे को पुश करना है या पुल। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिन को अब मैस का बिहेवियर थोड़ा अच्छा लगता है और मैस फिन से एक सवाल पूछता है कि उसे डिवाइन विजनरी बनने के लिए क्या करना होगा। फिन कहता है हाँ डिवाइन विजनरी, उसके लिए तुम्हें एकेडमी की सभी एक्टिविटियों में अच्छा परफॉर्म करना होगा और कॉइन इकट्ठा करना होगा। गोल्ड और सिल्वर कॉइन अच्छे परफॉर्मेंस पे मिलते हैं और हाँ तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो तुम्हें इस एकेडमी से सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। ये सुनकर मैस कहता है ओ तेरी गई भैंस पानी में। फिर उसके बाद मैस फिन को अपना क्रीम पफ देता है। छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, पहले हम क्रीम पफ खाते हैं। और यहीं पे इसका सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि मैस बिना किसी मैजिकल पावर के कॉइन इकट्ठा कर पाता है या नहीं, और ये तो इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।